साथियों, आज के शीर्षक में हिंदू हिंदुस्तान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, उद्देश्य, कार्य और चुनौतियों से गुजरते हुए संघ के परिणाम, उसकी सफलता तथा संघर्षों से गुजरते हुए जिसने उपहास, उपेक्षा और विरोध से गुजरकर किस प्रकार से सफलता अर्जित की है, जो कि आज देश के 924 जिलों में 6,618 खंड और 60,000 मंडल तथा 83,000 शाखाएं में चलते हुए गौ संवर्धन, संस्कार, स्वावलंबन और 1,30,000 जो सेवा कार्य हैं उनको भी किस प्रकार से देश के लिए गौरवान्वित कार्यों में परिवर्तित किया है। इसके निर्माता डॉक्टर केशव बलिराम हेडवार से जो 1925 में स्थापित होकर बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, दत्ता होसबोले, मोहन भागवत जी के सानिध्य में हिंदू ध्वजा को 100 देशों में किस प्रकार से उन्होंने फैला करके हिंदुस्तान के सम्मान को बढ़ाया है, आज हम इसी पर विचार करेंगे। जिस समय 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा हत्याकांड कर दिया जाता है, उसके विरोध में जगह जगह जो देश में क्रांतिकारी चिंगारियां सुलग रही थीं, उनमें एक नागपुर का कामठी नगर, जहां भिंगरी वाली गलियों में फिरंगियों द्वारा काफी बच्चे, हिंदू माताएं प्रताड़ित की गई। जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो उनको देख करके हेडगेवार जी का जो हृदय है द्रवित हुआ और गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चल रहा था स्वाधीनता का, उसमें शामिल होकर 1921 में जेल की यात्रा की। जेल की यात्रा उन्होंने 2 बार की, 1930 में भी दोबारा जेल की यात्रा की, लेकिन उनका जो हिंदू मस्तिष्क था वो बड़ा विद्गलित हुआ और उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर के एक संगठन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नागपुर में रखा। यह सन 1985 की जो पुण्यतिथि है, 1925 की जो पुण्यतिथि है, उससे चालू होकर के आज 2025 में शताब्दी वर्ष से गुजर रहा है। जिस प्रकार इलियट लेनिन जो रूस के जार से तारिक थे, वो 1997 में अपने देश से निकल करके 20 साथियों के साथ 20 वर्ष तक बराबर संघर्ष करते हुए 1917 में एक संसार प्रसिद्ध रूसी क्रांति की जो अग्नि सुलगाई, जो सोवियत झंडा फहराया, उसी का अनुकरण करते हुए हमारे हेडगेवार जी ने सन 1925 में ये संघ की स्थापना की और शुरू में ही उन्होंने अपने देशवासी जो नवयुवक थे उनको कहा कि भारत माँ के वीर सपूतो जरा सामने आओ तुम, देश की नैया मझधार पड़ी है, उसको पार लगाओ तुम। उन्होंने केवल युवकों को ही नहीं, वीरांगनाओं को भी संबोधित किया। कहा, ये मेरे इस देश की बहनों,
तुम्हें देख रही दुनिया सारी, घर आंगन को फूल बना दो, खिला दो देश की फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। इस प्रकार जो हेडगेवार जी थे, उन्होंने संघ को शक्ति के रूप में प्रचारित किया, और जिसका माध्यम संगीत, कहानी, कविताएं लेकर के चले। ये संगठन एक असामान्य व्यक्तियों का विशेष संगठन कहा जा सकता है, जिसमें सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जो उसकी गाड़ी थी वो सामान्य न हो करके असामान्य थी, इसलिए इसको सामान्य व्यक्तियों का असामान्य संगठन कहा गया। उस समय देश में जातिवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद, वेशभूषा और विभिन्न प्रकार के जो कुरीतियाँ आडंबरपूर्ण थीं वो चल रही थीं। 1993 में 1893 में हमारे पूज्य गुरु विवेकानंद जी जब अमेरिका गए, तो वहाँ से उन्होंने एक बात सीखी, जो यहाँ आकर के संबोधित की, कि देश में जो भी पूजनीय हैं वो एक ही भाषा और एक ही देवता होना चाहिए, क्योंकि संसार में उनसे प्रश्न किए गए थे, भारतवर्ष तो विभिन्न देवताओं का देश है, रोजाना देवता पूजे जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर के प्रचार किया कि हम भारत माता की पूजा करेंगे और दूसरे किसी देवता के लिए हम नतमस्तक नहीं होंगे, और जो गुरु का दर्जा दिया जाता है वह भगवान ध्वज होगा। तो ये परंपराएं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये लेकर के चले। अब उनका जो उद्देश्य था क्या था कि हिंदू सब संगठित हों, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, आपस में विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार से जो मतभेद पैदा होता है उसको आपस में ही बैठ करके सुलझाना होगा। ये जगह जगह जहाँ भी शाखाएं लगती हैं स्वयंसेवक संघों की, बराबर आता रहता है। तो संघ के अब तक जो 3 पड़ाव गुजर चुके हैं और चौथा पड़ाव चल रहा है, 1925 से जब से स्थापित हुआ है और 1977 तक पहला पड़ाव, और 77 से जो 47 में देश जो आज़ाद हुआ उस के हम पड़ाव पर दोबारा से विचार करेंगे कि 1925 से जब देश आज़ाद हुआ 1947 तक पहला पड़ाव लेकर के चल रहे हैं, और 47 से 77 तक जिसमें जो भी कार्य हुए उसको दूसरा पड़ाव मान करके चलेंगे, और 77 से 2025 तक इसे हम तीसरा पड़ाव, तथा 2025 के बाद जो अब पड़ाव चल रहा है यह चौथा पड़ाव है। और इसके लिए 5 परिवर्तन निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं कि इसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबंधन और स्वावलंबी बनने के लिए स्व आधार व्यवस्थाएं और कर्तव्य बोध, ये सारी चीज़ें ये अंतिम पड़ाव में लेकर के चलेंगे, जिसके आधार पर छोटी छोटी उसमें मैं इसका
विवरण प्रस्तुत करूंगा। ये संघ है, ये खेल, व्यायाम, योग और गीत, कहानी, प्रार्थना आदि के द्वारा यहाँ व्यक्ति निर्माण की पद्धति अपनाते हैं, जो साहस, धैर्य और राष्ट्रीय चरित्र तथा अनुशासन पर विशेष बल देते हुए इसमें मुख्य यानी निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय भावना को जगाया जाता है। मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए हम सबको साथ आना होगा और इस संपूर्ण कार्य के लिए समय समय पर जो वंचित, दुर्बल, पिछड़े और धर्म से अलग हैं या हमारे धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनको घर वापसी हमें करनी होगी।